इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे न्यूट्रल सेक्शन। तो बेसिकली जो न्यूट्रल सेक्शन होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रल सेक्शन में इसका रोल क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके टाइप कितने हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है, ये सबको बेसिकली हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रल सेक्शन है क्या, उसको जानने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में जो सिस्टम यूज करते हैं उसमें हम लोग एक फेज सप्लाई लेते हैं, सिंगल फेज। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस सेक्शन में देखिए कि यहाँ से यहाँ के बीच में एक सिर्फ वाई फेज आ रहा है, इतना दूर के बीच में ये बी फेज आ रहा है, इतना दूर के बीच में ये आर फेज आ रहा है। डेट्स मीन्स कि और यहाँ देख सकते हैं कि एक जो वाई सेक्शन है इसकी लंबाई लगभग 50 से 60 किलोमीटर होती है। तो इसमें हम लोग को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम लोग कंटिन्यू सिर्फ एक ही फेज को रन करेंगे, कंटिन्यू सिर्फ वाई को ही रन करेंगे, तो हमारा जो सप्लाई सेंडिंग कंपनी जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, ये सपोज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या जो भी हो, उन लोग को एक ही फेज पे लोड पड़ेगा। उन लोग का सिस्टम जो 3 फेज सिस्टम हुआ अनबैलेंस होगा, उससे बचाने के लिए वो लोग कहते हैं कि आप चेंजिंग वे में अलग अलग फेज का यूज करके प्रॉपर डिस्टेंस पे लीजिए सप्लाई, ताकि मेरा फेज बैलेंस मेंटेन रहे। तो इसलिए हम लोग स्पेसिफिक दूरी पे एक ट्रैक्शन सब स्टेशन जितना दूर तक फीड कर सकता है, उसके अगला ट्रैक्शन सब स्टेशन का हम लोग फेज को चेंज कर देते हैं। और जब फेज चेंज होगी तो अगर यहाँ वाई फेज है, यहाँ ब्लू फेज है, आर और बी को आपस में जब दोनों शॉर्ट कर जाएगी तो वहाँ पे एल फॉल्ट हो जाएगी, लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिसमें पेंटोग्राफ मैकेनिकली पास तो हो जाए लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूटी ना हो, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो एल फॉल्ट से बच जाए। ठीक, तो हम लोग यहाँ ये समझ सकते हैं कि जो न्यूट्रल सेक्शन है ये बेसिकली फेज ब्रेकर का काम कर रहा है, तो इसको कभी कभी फेज ब्रेकर भी बोलते हैं। तो न्यूट्रल सेक्शन कह सकते हैं या फेज ब्रेकर कह सकते हैं। इसका काम यह होता है कि ये दो विभिन्न फेजों को आपस में ब्रेक करने का, इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन देने का काम करता है। बट एट द सेम टाइम हम लोग ओएचई का अरेंजमेंट ऐसा करते हैं कि वो मैकेनिकली कंटिन्यूटी प्रदान करे। ओके, अब हम लोग ये समझे कि इसकी ज़रूरत क्यों है वो समझ गए। इसके टाइप जानने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ देख सकते हैं, पहला है हमारा पास ए है कन्वेंशनल और ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन। दो है शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन कंप्राइजिंग ऑफ कंपोजिट इंसुलेटर, और थर्ड है शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन कंप्राइजिंग ऑफ इंसुलेटर असेंबली। तो हमारा काम यह था कि एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से आइसोलेट करने का काम हम लोगों ने देखा था न्यूट्रल सेक्शन के चीज़ में। तो अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ वर्किंग कैसे हो रहा है। इससे पिछले टॉपिक में मैंने ओवरलैप पढ़ाया था, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं और समझने की कोशिश करिएगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कि ओवरलैप क्या होता है। हमारे पास ओवरलैप दो टाइप के थे, एक इंसुलेटेड ओवरलैप, एक अनइंसुलेटेड ओवरलैप। तो इंसुलेटेड ओवरलैप और अनइंसुलेटेड ओवरलैप में डिफरेंस था कि अनइंसुलेटेड को चाहेंगे अपने अनुसार इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव रोक सकते थे। तो सेम जब हम लोग दो अनइंसुलेटेड ओवरलैप का यूज करके हम एक न्यूट्रल सेक्शन बनाएंगे, जो हमारा हो गया कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि, और हाँ एक बात और, न्यूट्रल सेक्शन में इलेक्ट्रिक इंजन को जितना दूर न्यूट्रल सेक्शन रहेगा उतना दूर तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल ही नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रल सेक्शन वैसे जगह बनाया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन की स्पीड कम करने की कोई सिस्टम ना हो, लाइक कोई सिग्नल लगा हुआ हो जहाँ पे अचानक कभी उनको रोकना पड़ सकता है, तो ऐसी जगह पे न्यूट्रल सेक्शन नहीं बनाया जाता है। न्यूट्रल सेक्शन को ऐसा जगह बनाया जाता है जहाँ पे इंजन आराम से अपना वो रन करके बाहर निकल जाए। तो बेसिकली हम लोग यह देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर है जो हम लोग का कन्वेंशनल टाइप ओवरलैप का सिस्टम है, ठीक है।
तो इसमें सिंपल समझने के लिए मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ जो समझने में आसानी होगी। देखिए सबसे पहले हमने ओवरलैप पढ़ा था, तो ओवरलैप सपोज करिए ये एक रेड है, ठीक। तो हमारे पास एक नॉर्मल सेक्शन इधर से एक हमारे पास सपोज करिए इधर एक ब्लू फेज है जो इधर कहीं से आ रही है, ओके। फिर हमारे पास एक रेड फेज है जो इधर कहीं से आ रही है, सॉरी रेड फेज है जो इधर कहीं से आ रही है। अब सपोज रेड और ब्लू आपस में टच करेंगे दोनों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होगी और वो एल फॉल्ट होगी। तो उससे बचाने के लिए हम लोग एक अरेंजमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक ओवरलैप बनाते हैं, जो ओवरलैप इसको भी ओवरलैप होगा और फिर इसको भी ओवरलैप होके एंकरिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये पोर्शन एक बीच में खम्मा पे कनेक्ट होगा, जहाँ पे एक कटिंग इंसुलेटर यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। आप फोटो में फिगर में देख सकते हैं। बेसिकली यह सेक्शन इंसुलेटर लग के इधर एक फेज हो गया, यहाँ सेक्शन लग के इधर दूसरा फेज हो गया, ठीक है। अब जब ओवरलैप जो ये सेक्शन का है, ये सेक्शन इतना ओवरलैप इस फेज के साथ काम करेगा। जब पेंटोग्राफ यहाँ से ऐसे आएगी तो इस सेक्शन को छोड़ के इस रेड वाले पे आ जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी और फिर कुछ दूर के लिए रेड में सप्लाई नहीं रहेगा, सिर्फ पेंटोग्राफ ये रेड वाले सेक्शन पे ही रहेगी। और जब रेड वाले पे रहेगी तो पेंटो में कंटिन्यूटी जीरो, करंट नहीं मिलेगी। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगी तो वो इस रेड वाले के साथ इधर के सेक्शन को टच करना पेंटोग्राफ स्टार्ट करेगा और फिर इस फीड से करंट लेना स्टार्ट करेगा और पेंटोग्राफ इसको लेते हुए आगे करंट लेते हुए आगे निकल जाएगा। तो ये हुआ हमारा कन्वेंशनल। बेसिकली ओवरलैप की मदद से हम लोग पेंटोग्राफ को लाइव सेक्शन से डेड सेक्शन में ले जाते हैं और फिर उसके बाद फिर डेड सेक्शन से दूसरे वाले जो अलग फेज के लाइव सेक्शन हो उसमें लेकर के पेंटोग्राफ को आगे निकाल लेते हैं। बस इसमें जो न्यूट्रल जोन होगा उतना दूर करंट कलेक्शन नहीं होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग लाइव सेक्शन से डेड सेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होनी चाहिए, हेवी इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग तो वो होती है, बट हमने अपने इलेक्ट्रिक इंजन में पेंटोग्राफ से सप्लाई आने के बाद एक सर्किट ब्रेकर अंदर लगाते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो जहाँ पे हमारा न्यूट्रल सेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा न्यूट्रल सेक्शन होता है उससे लगभग 500 मीटर पे इंडिकेशन दिखता है। आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा, देखा होगा आपने, एक 500 मीटर पे दिखेगा ये बोर्ड। ये बोर्ड का मतलब ये होता है कि 500 मीटर आगे आपका न्यूट्रल सेक्शन है, फिर 500 से जैसे 250 बढ़ेंगे फिर वहाँ 250 मीटर पर न्यूट्रल सेक्शन है, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे इस सेक्शन पे जहाँ पे ये खम्मा आपको दिखेगी, मतलब न्यूट्रल सेक्शन के एक खम्मा पहले ये इंडिकेशन दिखेगी ये वाली। और इसका मतलब यह होता है कि आप अपना सर्किट ब्रेकर ओपन कर दें। बेसिकली इसको डीजे ओपन बुलाता है, मतलब डिसजॉइंटर इसको बुलाता है। इसको ओपन कर दें और जैसे ही पेंटोग्राफ आपका जो सेक्शन पार कर जाएगा न्यूट्रल सेक्शन को, तो उसके बाद फिर एक ये बोर्ड मिलेगा जिसका इंडिकेशन होगा कि आप अपना डीजे क्लोज कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंटिन्यू कर लीजिए। अब जैसे ही आपने सर्किट ओपन किया तो आपका पेंटोग्राफ करंट कलेक्शन करना बंद कर दिया, और जैसे ही पेंटोग्राफ करंट कलेक्शन करना बंद करेगा तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम में स्पार्किंग नहीं होगी जब आपका सेक्शन लाइव सेक्शन से डेड सेक्शन में जाएगा, ठीक है। एक हमारा है, मैंने पहले आपको बता दिया, कन्वेंशनल टाइप, जो बेसिकली हमारे सिस्टम को दिखाया कि कैसे वो वर्किंग होता है। कन्वेंशनल टाइप का आप एक टिपिकल डायग्राम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इधर येलो फेज है, इधर बी फेज है, ठीक। अब जब हमारा पेंटोग्राफ येलो फेज से बी फेज में आएगा तो ये सेक्शन है, यहाँ पे पेंटोग्राफ दोनों में कॉमन रन करेगा, ओके। लेकिन जैसे इसके आगे आएगा तो पेंटोग्राफ येलो को छोड़ कर सिर्फ ग्रीन पे रन करेगा, जो नो करंट जोन है, जिसमें कोई सप्लाई न्यूट्रल सेक्शन है। फिर इससे आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ ब्लू को टच करेगा तो फिर ब्लू से करंट लेना स्टार्ट करेगा और ब्लू को फॉलो करते हुए पेंटोग्राफ आगे निकल जाएगा। तो ये एक टिपिकल अरेंजमेंट है जो न्यूट्रल सेक्शन को दिखाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये पहला टाइप हमने देख लिया। अब हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे
कि न्यूट्रल सेक्शन का कैसे रहता है। एक यह भी टाइप होती है न्यूट्रल सेक्शन की, जिसमें हम लोग 2 सेक्शन इंसुलेटर को इंस्टॉल्ड कर दें तो भी वो न्यूट्रल सेक्शन बन जाता है। बेसिकली सेक्शन इंसुलेटर क्या करता है कि हमारा ओवरलैप और सेक्शन इंसुलेटर दोनों का काम यह होता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक करें, ठीक। लेकिन न्यूट्रल ओवरलैप में होता है कि अगर आप वहाँ ट्रेन नहीं जाएगी, सप्लाई नहीं आएगी, और 2 ओवरलैप को बना के जैसे हम लोग न्यूट्रल सेक्शन बनाए, सेम तरीके से 2 सेक्शन इंसुलेटर को मिला करके एक न्यूट्रल सेक्शन बना सकते हैं, सेम तरीका। यहाँ तक सप्लाई इस दोनों में कॉमन रहेगी, फिर जैसी पेंटो यहाँ पे आएगी, आपका सप्लाई यहाँ से कट जाएगा, ये न्यूट्रल सेक्शन में आ जाएगी, फिर यहाँ पे दोनों को टच करते हुए यहाँ इस फीड से सप्लाई देते हुए आपका पेंटो आगे निकल जाएगा। जो और आजकल जो सबसे लेटेस्ट है उसको बोलते हैं PTFE टाइप, शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन असेंबली फॉर फेज ब्रेकर। वही फेज ब्रेक करने के लिए ये होता है PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। बेसिकली ये अगर आपको दिख रहा हो तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक इंसुलेटर है और यह एक इंसुलेटर है। इसका नाम मैसेंजर वायर होता है, इसका टेंशन इंसुलेटर नाम होता है, ठीक है। तो ये मैकेनिकली कंटिन्यूटी तो दे रही है बट इलेक्ट्रिकली सर्किट को ब्रेक कर रही है, काम वही सेम तरीका। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2-2 क्यों किए हैं, एक ही क्यों नहीं लगा दिए हैं। तो अगर इधर R फेज है, इधर Y फेज है, तो RY फेज में जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज होगा। और अगर हम लोग एक जिसको 2 पार्ट में तोड़ दे, उसको ग्राउंड कर दे, अर्थ कर दे, इसको एक जो वायर आई है ना, ये वायर अर्थ के लिए जाती है, ठीक है। तो इसको अर्थ कर देते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर सप्लाई इन केस कभी डीजे ओपन नहीं होने का स्पार्क आएगी भी, तो जहाँ वोल्टेज अप्लाइड होगा सर्किट पे, जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज स्ट्रेस होगा वो मात्र फेज वोल्टेज होगा, जो लाइन वोल्टेज कम होगा। इसलिए इसको 2 पार्ट में करके ग्राउंड करते हैं ताकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट न्यूट्रल सेक्शन में करेंगे तो वहाँ फॉल्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। वो सॉरी ओवरलैप टाइप इंटरसेक्शन करेंगे तो वहाँ ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा, वहाँ नहीं करेंगे। यहाँ से PTFE में जो बीच का सेक्शन जहाँ पे रहेगा उसको ग्राउंड करेंगे ताकि हम लोग का वोल्टेज कम जाए। तो हमारा बेसिकली PTFE में ये होता है। इससे कुछ मेजरमेंट वगैरह होते हैं, जो इससे पहले थे वो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी निकले, कोई दिक्कत नहीं था। बट जो नया वाला आया है उसका स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, उसका स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया गया है। इसके कुछ मटेरियल क्या क्या बने होते हैं आप देख सकते हैं। शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन सिरामिक बीडेड रेजिन बॉन्डेड ग्लास फाइबर रॉड इंसुलेटर, ठीक है। ये चीज़ को लगाया जाता है और इसका मेंटेनेंस भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा डस्ट वगैरह आ गए, उसके बाद नमी से का मतलब शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो फॉल्ट होने की डर रहती है। तो इसका मेंटेनेंस भी प्रॉपर बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आप टिपिकल डायग्राम देख सकते हैं, आपका ये इसका नाम देख लीजिए, सभी चीज़ का नाम लिखा हुआ है, आप पुश करके इसको नोट कर सकते हैं। और ये सेक्शन जो आपका है ये ग्राउंड रहता है ताकि आपका वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम हो। देखिए ये यहाँ से होते हुए अर्थ दिया गया है, इसका लेंथ क्या है ये सब आपको यहाँ डिटेल्स मिल जाएंगे। बस आज के लिए न्यूट्रल सेक्शन इतना ही। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एक्चुअली में ये न्यूट्रल सेक्शन का ओरिजिनल पिक है। बस बीच में खम्भा लगा होता है, यहाँ पे ऐसे इसको लोड लेके डाला होता है। देखिए ये सब उसकी एक रियलिस्टिक पिक है।